मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग आप सभी को। मैं आज के दिन के लिए सुमंगल प्रभात करना चाहता हूँ। एंड वी आर डूइंग F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 9 रिस्क अनसर्टेनिटी। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 2 लेक्चर्स। मैंने अभी तक 2 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए। लेक्चर 1 मैंने आपको इंट्रो बताया था, फ्लो चार्ट बताया था, दैट व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू रिस्क एंड व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू अनसर्टेनिटी। व्हाट इज रिस्क, व्हाट इज अनसर्टेनिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, what are the different types of risk, why we want to analyze the risk. We have seen that because there are 3 questions, you know. we have already discussed in that flow chart. पहले flow chart में जो मैंने लेक्चर 1 में दिया था आपको, बेटे ये लेक्चर 3 है, आप चेक करो। ग्रेट गुड मॉर्निंग मैंने लिखा लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी मैंने लेक्चर 1 और 2 बता दिया आपको, ये लेक्चर 3 है। आप चलिए पहले तो रजिस्टर ओपन कीजिए, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ग्रेट गुड मॉर्निंग लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बेटे आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं उसमें आपको मॉडलिंग टेक्निक्स बताऊंगा, that how with the help of modeling techniques you can analyze that how much is the risk and how much is the uncertainty position in that. In the last lecture number 2 we have discussed the research techniques, that with the help of research we can analyze कि भाई whether how much is the risk and uncertainty. But now we will, with the help of numbers, with the help of models, with the help of sensitivity analysis, with the help of simulation, with the help of expected monetary value, with the help of maximax, with the help of decision tree. बेटे मेरे ब्लड में ये सारा कुछ, इसकी तो मैंने PhD की हुई है, उसको बोलते हैं मॉडलिंग टेक्निक्स। तो मॉडलिंग टेक्निक्स की हेल्प से, कैप्लॉन की हेल्प से, BBB की हेल्प से हम इन टेक्निक्स को समझेंगे। आज का ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप कमर सीधी करके बैठेंगे तब। लेक्चर नंबर 3 है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है। नॉर्मल लेक्चर नहीं मानना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने अगर हैंड रिटन स्लाइड्स नहीं बनाई, अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए, तो आपकी पॉसिबिलिटी और रिस्क की पोजीशन हो जाएगी आपकी पास होने की। आपको अनसर्टेनिटी पोजीशन से फेस करना पड़ेगा। बस अब आपको क्या बताऊं, चैप्टर ही चल रहा है रिस्क अनसर्टेनिटी, तो अब आपको क्या लॉजिकली बताओ। बेटे आज मैंने आपको कुछ लॉजिक्स बताने के लिए सेंसोडाइन टूथपेस्ट का हेल्प लेना है। आज बड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुने। मेरे आज के विचार क्या है, माय थॉट्स, मेरे विचार। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप करके दिखाइए ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखाइए F5। आप हाउस वाइफ है, आप वर्किंग हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कुछ भी रीजंस तो हैं ही बेटे, उन रीजंस में भी आपको करके दिखाना है, मजा तब है। तो कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, माय थॉट्स। So with the help of these thoughts I want to start my kahani. When I say my kahani, when I say my story, I want to say you that in lecture number 1 and 2 I discuss about risk, I discuss about uncertainty, I discuss about the meanings, I discuss about the types. तो first point आप लिख लेंगे risk and uncertainty. रिस्क अनसर्टेनिटी को एनालाइज करने के लिए लेक्चर 1 में मैंने आपके सामने फ्लो चार्ट रखा था। उसमें देयर वर 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ रिस्क। लेक्चर 1 में कवर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हाट आर द मार्केट रिसर्च टेक्निक्स टू एनालाइज दैट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। लेक्चर 2 में कंप्लीट कर दिया। आज क्वेश्चन 3 है बेटे। क्वेश्चन 3 व्हाट आर द मॉडलिंग टेक्निक्स विद हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन एनालाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। आज से मॉडलिंग टेक्निक स्टार्ट हो जाएंगी। आप सभी कमर सीधी करके ऊपर हेडिंग लिख रहे हैं रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, सब लिख रहे हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की 2 ब्रांचेस बना रहे हैं। लेक्चर 3 है, सब कर रहे हैं। मुझे खून दोगे, मुझे कमर सीधी दोगे, तभी मैं आजादी दूंगा। कमर सीधी करके बैठ रहे हैं, झुक के नहीं बैठना। मारूंगा थप्पड़ कैमरे से निकल के झुक के बैठोगे तो। टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना, बेड में लेट के बैठ के नहीं पढ़ना। नाउ in within risk and uncertainty I have already told you, but this is a new flow chart, so I think that you should prepare it. One is to analyze that I will be doing research techniques, and second is the modeling techniques. So these are the 2 techniques on the basis of which we can analyze the risk. रिसर्च टेक्निक्स में एक होती है फील्ड रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च,
दूसरी होती है डेस्क रिसर्च, सेकेंडरी रिसर्च, एंड द थर्ड इज फोकस ग्रुप. हमने लेक्चर 2 में डिटेल में पढ़ा है. फिर आपने कैप्लन से पढ़ लिया होगा और आपको लॉजिकली बीबीबी से कैप्लन से समझ आ गया होगा. जब आप मेरा लेक्चर पढ़ते सुनते हैं बेटे 90% बातें आपको समझ आ जाती हैं. आप बताओ हाँ या ना, आप कमेंट करके बताओ. आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं मॉडलिंग टेक्निक्स, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं लंदन, मैं ही अमेरिका. आई वांट टू स्टार्ट विद अ न्यू टेक्निक नेम्ड एज मॉडलिंग टेक्निक्स. And within these techniques, I will be discussing with 5 or 6 tools. बड़े प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल टूल्स हैं. आप CPA USA करें, CMA USA करें, CFA USA करें, ये सभी टूल्स आपको करने पड़ेंगे. तो पहला टूल है सेंसिटिविटी एनालिसिस, जिसको मैं आज ही स्टार्ट कर दूंगा. दूसरा टूल है सिमुलेशन. आप लिखेंगे, लिखने तो दोस्ती होती है. फर्स्ट टूल इज सेंसिटिविटी एनालिसिस, सेकंड इज सिमुलेशन, थर्ड इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, फोर्थ इज मैक्सिमैक्स और मैक्सिमिन और मिनीमैक्स. आई विल बी टेलिंग यू क्या मतलब है इनका. लास्ट है आ गले लग जा डिसीजन ट्री. बेटे सब लिख रहे हैं. फर्स्ट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस, सिमुलेशन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैक्सिमैक्स, मैक्सिमिन, मिनीमैक्स एंड डिसीजन ट्री. तो बेटे पांच टेक्निक्स हैं जो आज हम मॉडलिंग टेक्निक्स की हम शुरुआत कर रहे हैं. एंड इट विल टेक 3-4 लेक्चर्स. आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टेक्निक इन डिटेल. पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो मैं भूपेश आनंद आज से पहली मॉडलिंग टेक्निक टू एनालाइज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मैं उसका नाम डाल रहा हूं सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो आप और मैं बचपन से करते आ रहे हैं. बेटे आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो आप देखते हो कि उसमें सबसे क्रिटिकल पार्ट क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है. जैसे हम बात करें नरेंद्र मोदी जी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बड़े सारे होंगे. फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी हैं, दिस मिनिस्टर भी हैं, बट एक है मोदी जी. अब आप ये बताइए, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर में आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ किसी बात पे, तो ठीक है इंपॉर्टेंट है. बट अगर नरेंद्र मोदी जी नाराज हो गए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फाइनेंस मिनिस्टर नाराज हो गया तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. यू आर अ होम मिनिस्टर सपोजिंगली. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नरेंद्र मोदी जी का नाराज होना इज मोर सेंसिटिव फॉर होम मिनिस्टर एज कंपेयर टू फाइनेंस मिनिस्टर का नाराज होना फॉर होम मिनिस्टर. कहने का मतलब है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं इस दुनिया में, उसमें बड़ी सारी एक्टिविटीज होती हैं. जैसे मैं F5 की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. अब F5 में मैं कैप्लन भी पढ़ रहा हूँ, बीबीबी भी पढ़ रहा हूँ, रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बातें भी कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स भी देख रहा हूँ. तो इसमें कुछ ना कुछ क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना. अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मेरी 80% लेक्चर रिकॉर्ड हो गया और इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ हो गई, पावर कट हो गया, तो बेटे वो 80% मेरा वीडियो, वो जो मेरी मेहनत, वो मेरा जो हार्डवर्क खराब हो जाएगा. तो इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्लासरूम इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग रूम इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर इंपॉर्टेंट है, कैमरा इंपॉर्टेंट है, ऑडियो इंपॉर्टेंट है. बट मैं कहता हूं इलेक्ट्रिसिटी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है. बट द पॉइंट इज आई विल से दैट इलेक्ट्रिसिटी पावर इज मोर इंपॉर्टेंट. वो नहीं तो सब कुछ खत्म. मैं मतलब आपको ये कहना चाहता हूं कि आप इस सेंसिटिविटी एनालिसिस में नेगेटिव सोचेंगे, आप नकारात्मक सोचेंगे, आप यू विल थिंक फ्रॉम द पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, यू विल थिंक फ्रॉम द कंजर्वेटिव पॉइंट ऑफ व्यू. आप ये सोचेंगे अगर ये ना हुआ तो, ये खराब हो गया तो, व्हाट इफ सिचुएशंस, पेसिमिस्टिक सिचुएशंस. इट मींस फॉर अ प्रोजेक्ट, फॉर अ डिसीजन. फॉर एग्जांपल आप मेक वर्सेस बाय की डिसीजन ले रहे हैं, है ना. हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर नंबर 8 में वी हैव डिस्कस मेक वर्सेस बाय डिसीजन. अच्छा, मेक और बाय में हमने कहा ठीक है, मेक की कॉस्ट ये, बाय की कॉस्ट ये, वी शुड गो फॉर बाय बिकॉज बाइंग कॉस्ट इज लेस. बट द पॉइंट इज वी विल फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ दैट, कि मेक में कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही थी और बाय में कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही थी. अच्छा, परचेज कॉस्ट कितने परसेंटेज से बढ़ जाए कि मेरी डिसीजन बाय से मेक में चली जाए. अभी शायद आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आप कमर सीधी करके बैठे ही नहीं, मोबाइल फोन में बार बार देख रहे हो. थप्पड़ मारूंगा खींच के. इतना प्यारे प्यारे एग्जांपल थे कि आपको एक्सप्लेन करना. अच्छा आप ये बताओ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर F5 ACC एग्जामिनेशन. नाउ आई विल से दिस इज अ प्रोजेक्ट. योर ऑब्जेक्टिव इज यू वांट टू गेट फर्स्ट टाइम सक्सेस इन दिस प्रोजेक्ट.
And there are so many activities involved in F5 clearing. In clearing these examination first time, can you tell me what are the sensitive factors? एक बच्चे ने सेक्शन ए भी किया, सेक्शन बी भी किया, सेक्शन सी भी किया, मेरे लेक्चर्स भी लिए, कैप्लॉन से भी पढ़ा, बीबीबी से भी पढ़ा, मॉक टेस्ट भी किया, सब कुछ करके गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस हो गई. बट मैं अब उसको अब नेगेटिव सोचूंगा कि अगर उसने सेक्शन सी नहीं किया तो उसकी पास परसेंटेज या उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट टाइम सक्सेस कितनी कम हो जाएगी. तो मैं नेगेटिव सोचना स्टार्ट करूंगा कि सेक्शन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है F5 को फर्स्ट टाइम क्लियर करने के लिए या सेक्शन ए इंपॉर्टेंट है. बट नेचुरल सेक्शन सी इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू सेक्शन ए, बिकॉज इन सेक्शन सी यू विल बी गेटिंग द केस स्टडीज. इट मीन्स एक स्टूडेंट ने सेक्शन ए नहीं किया, सेक्शन सी कर लिया, और दूसरे बच्चे ने सेक्शन ए भी कर लिया, बी भी कर लिया और सी नहीं किया, तो वो बच्चा फेल हो जाएगा जिसने सेक्शन सी नहीं किया. बिकॉज सेक्शन सी इज मोर डिटरमाइनिंग, इट इज मोर सेंसिटिव, इट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल. तो मैं किसी भी प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू से अ प्रोजेक्ट, उसमें सेलिंग प्राइस इतना है, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इतना है, वेरिएबल कॉस्ट इतना है, मटेरियल कॉस्ट इतना है, लेबर कॉस्ट इतना है, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हम घर में एक जॉइंट फैमिली है ना, बड़े पापा, बड़े मम्मी, मम्मी पापा, छोटे पापा, छोटी मम्मी, आपके कजन, सारे हैं. आपको क्या लगता है उस पूरी फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर आपको क्या लगता है? अज्यूम करते हैं बड़े पापा, क्योंकि बड़े पापा नाराज हो गए तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तो मैं कहूँगा बड़े पापा इज सेंसिटिव. इसी तरह से आप जब एक एंटिटी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यू आर एनालाइजिंग, यू आर टेकिंग अ डिसीजन, तो आप ये चेक करेंगे वो डिसीजन कौन कौन से फैक्टर्स पे रिलेट कर रही है और उन फैक्टर्स में सेंसिटिव कौन सा है. तो बेटे ये टेक्निक का नाम है सेंसिटिविटी एनालिसिस. मैं एक बड़ा छोटा सा वीडियो अटैच करूंगा, 10 मिनट का है, लेकिन द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड, द पीपीटीज आई हैव शोन यू, द सेंसोडाइन एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन यू, आप डांस करना स्टार्ट कर दोगे मेरी बातों को सुन के, और पूरी लाइफ में सेंसिटिविटी एनालिसिस भूलोगे नहीं. तो आप पहली बात लिख रहे हो, इट इज अ पेसिमिस्टिक अप्रोच. नो डाउट अभी आई विल बी शोइंग यू पीपीटी, वो भी लिखना है, बट अभी भी लिखेंगे मेरे लिए प्लीज. कमर सीधी, नीले नहीं बैठ रहे हैं, कमर सीधी, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे. इट इज अ पेसिमिस्टिक अप्रोच, इट इज अ व्हाट इफ एनालिसिस. ये हो गया तो, नेगेटिव हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, इट मीन्स यू विल फाइंड आउट द मुंगेरी लाल के हसीन सपने. व्हाट इफ एनालिसिस. ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट क्रिटिकल वेरिएबल्स. उस पूरे प्रोजेक्ट में ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. एग्जामिनेशन डे में आपका एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना F5 के पेपर देने के लिए, तैयारी हो गई, सब कुछ बढ़िया है, बताइए क्या क्रिटिकल है? आपका टाइम से पहुंचना, या आपके पास पेपर रबड़ होना, या मोबाइल फोन भी होना, या कैलकुलेटर भी होना. क्या इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मैं कहूंगा आपका टाइमली पहुंचना इज वेरी क्रिटिकल. नेक्स्ट क्रिटिकल इज यू शुड हैव अ कैलकुलेटर. थर्ड क्रिटिकल इज यू शुड हैव सेक्शन सी प्रैक्टिस. फोर्थ क्रिटिकल इज भुवेश आनंद के लेक्चर होने चाहिए. इट मीन्स आप उस पूरे प्रोजेक्ट को तोड़ोगे छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसके लिए नेगेटिव सोचोगे और उसको बोलेंगे व्हाट इफ अप्रोच. अभी जो मैं लेक्चर पेश कर रहा हूं उसमें मैंने बड़े ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है दैट व्हाट आई वांट टू से यू इन रिगार्ड टू सेंसिटिविटी एनालिसिस. ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द क्रिटिकल और द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स विच कैन अफेक्ट द डिसीजंस. मतलब वो वेरिएबल अगर हल्का सा चेंज हो गया तो आपकी डिसीजन चेंज हो जाएगी. जैसे एक लड़का एक लड़की को कहता है कि अगर इसने ये नॉन वेजिटेरियन है तो मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगा. इट कैन बी अ फैक्टर फॉर दैट लड़का. आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल एग्जांपल. सो दैट बीइंग नॉन वेजिटेरियन और बीइंग वेजिटेरियन इज वेरी क्रिटिकल फॉर दैट लड़का. सो इट मीन्स इफ दैट गर्ल इज स्मोकिंग, इफ दैट गर्ल इज ड्रिंकिंग, तो वो कहता है मैं नहीं करूंगा शादी. It can be critical. It means a critical for one person, for one organization, can be non-critical for another. It depends upon so many other elements. तो आप क्या कर रहे हैं, उसकी सेंसिटिविटी को निकाल रहे हैं. उस टेक्निक का नाम है सेंसिटिविटी एनालिसिस. और मैं आ गया जी आपके सामने बड़ी प्यारी सी बात कहने कि मैं 10-12 मिनट का एक छोटा सा वीडियो अटैच कर रहा हूँ. वो मैंने किसी दूसरे इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में लिया है, लेकिन द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड, द एग्जाम्पल्स आई हैव गिवन, the energy I have shown you, that is marvelous.
मैं अपने आप ही अपनी तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि सच में वह तारीफ लायक है वो लेक्चर। तो बेटे आप उस लेक्चर को सुने, उसकी स्लाइड्स को बनाएं, उसको हैंड रिटन नोट्स बनाएं, सो दैट आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा समझ आ जाए। तो मैं लेक्चर नंबर 4 में आपके सामने आऊँगा और मैं कुछ कैप्लन से भी दिखाऊंगा, कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। मैंने आज आपको ना कैप्लन को शो नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई घबराने की बात है नहीं। आप आज नहीं भी देखते कैप्लन तो कोई घबराना नहीं है, क्योंकि कैप्लन में जो बातें हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करूंगा, और आपको लॉजिकली वैसे वो समझ भी आ गया जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए। तो बेटे दिस इज सेंसिटिविटी एनालिसिस एज पर कैप्लन एंड एज पर बीबीपी। आप ये सारी बातें पढ़ना, लेक्चर 4 से पहले लेक्चर 3 कर लें, फिर इसको पढ़ें, फिर लेक्चर 4 करें। इवन इफ यू हैव बीबीपी यू कैन रेफर बीबीपी, नो वरीज फॉर दैट। तो मिलते हैं बेटे, आप वो लेक्चर को देखिएगा। मैं लेक्चर नंबर 4 में मिल रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं जी सेंसिटिविटी एनालिसिस, जो टेक्निक मैंने बतानी है। इसको पहले लिख लेते हैं यहां से, फिर मैं समझाऊंगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा करते हैं, तो आप लिखना शुरू करिए। आज की वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जिसका नाम है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी में मैंने बड़ी सारी, आज सोनाक्षी सिन्हा की बातें करेंगे, आज सेंसोडाइन टूथपेस्ट की बातें करेंगे, आज प्लेइंग कार्ड्स की बातें करेंगे, आज रेत के घर की बातें करेंगे। एक बच्चे को नींद से उठावा आ गया, वो कहा आज इतनी सारी बातें होंगी, मैं खड़ा होकर देखता हूं। बेटा जल्दी से पहले लिख लो, सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ वे है बेटा ऑफ एनालाइजिंग change in the project's NPV. Sensitivity analysis is a way of analyzing change. अभी देखेंगे, सीखेंगे, टेंशन नहीं। in NPV for a given यहां लिख लेंगे फॉर अ गिवन चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल्स। सेंटेंस थोड़ा सा कंप्लीट नहीं था, मैंने लिख दिया, मैं रिपीट करता हूं। सेंसिटिविटी एनालिसिस इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग चेंज इन द प्रोजेक्ट एनपीवी for a given change in one of its variables such as sales volume, selling price, material cost, sales volume, selling price, material cost, labor cost, overhead cost, project life, कुछ भी। बी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखना, अभी आपको समझ नहीं आया मुझे पता है। वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट use by following pessimistic approach. What if type of question देखेंगे। what if type pessimistic बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है बेटे। what if अगर ये हो जाए तो क्या, ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो क्या, सब देखेंगे। आप बस एक बार लिख लें क्वेश्चन नंबर 1, what if the project cost rises, what if material cost rises, what if sales volume falls, what if project life falls. This technique helps in identifying as to how sensitive is the parameter of the project to the estimation error. देखते हैं, लिख लीजिए पहले तो। The objective of sensitivity is to find out the variable which has the highest impact on the viability of the project. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, आप पता नहीं शायद समझ पा भी रहे हो नहीं, वो तो मुझे, मैंने वैसे समझाया नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको लिख ले पहले, फिर आपको समझ भी आ जाएगा। हाईएस्ट इम्पैक्ट ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, फॉलोइंग इज द फॉर्मूला। अभी देख लेते हैं फॉर्मूला रटना है नहीं, कुछ नहीं करना यार, पहले लिखो आप, डी पॉइंट लिखो। पहले बताओ, ए पॉइंट लिख लिया सबने, सेंसिटिविटी का बेटा लिखना जरूरी है। ए पॉइंट लिख लिया, लिखो, बड़ी मेहनत से बनाई है यार।
सेंसिटिविटी इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग चेंज इन द प्रोजेक्ट एनपीवी फॉर अ गिवन चेंज इन वन ऑफ इट्स वेरिएबल्स, सच एज, ये सारे वेरिएबल्स के नाम लिख दिए। फिर लिखा था सेंसिटिविटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज चेक्ड बाय फॉलोइंग पेसिमिस्टिक अप्रोच, दैट इज व्हाट इफ टाइप ऑफ क्वेश्चन, सच एज व्हाट इफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट राइजेस, व्हाट इफ मटेरियल कॉस्ट राइजेस, व्हाट इफ सेल्स वॉल्यूम फॉल्स, व्हाट इफ प्रोजेक्ट लाइफ फॉल्स। द टेक्निक हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एज टू हाउ सेंसिटिव इज the parameter, वो देखेंगे। the objective of sensitivity is to find out the variable which has the highest impact on the variability of the project। फॉर्मूला लिखना चाहे लिख लें, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सेंसिटिविटी फैक्टर इज इक्वल टू एनपीवी अपॉन की वेरिएबल इंटू 100। एनपीवी अपॉन की वेरिएबल इंटू 100, ठीक है। आओ जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना साहब आप। बेटे ये मैंने अपनी क्या बताऊं बेटे, कितना कुछ किया आप लोगों के लिए कि आपको किसी भी तरह से समझ आ जाए जो मैं कहना चाहता हूं। सेंसिटिविटी का मतलब ये है बेटा, आपको पता है आपकी बॉडी में सबसे सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, जिसके जरा से हिलने से आपकी पूरी बॉडी में इफेक्ट हो जाता है। ठीक पहचाना आपने। आपकी बॉडी में जो आपकी आंखें हैं, आंखें, अगर आप किसी की आंखें शो कर दें किसी फोटोग्राफ में और आपसे कहें जी कि इस हीरोइन का नाम बताओ, बता दोगे बेटे। बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो बड़ा डेलिकेट और बड़ा सेंसिटिव है। किसी को आई फ्लू हुआ हो और आप उसको देखें, जरा दिखाइयो कैसा आई फ्लू, तो आपको भी हो जाएगा, इतनी सेंसिटिव है आइस। मतलब इनमें इफेक्ट बड़े इसमें बड़ी जल्दी इफेक्ट आता है और इसके इफेक्ट आने से पूरी बॉडी में इफेक्ट आ जाता है। सेंसिटिव। आपने वो सेंसोडाइन की टूथपेस्ट की एडवर्टाइजमेंट देखी है कि अगर आपके दांतों में झंझनाहट है, मतलब सेंसिटिव हैं, मतलब नाजुक हैं, तो वो कहता है जी मसूड़े ढीले पड़ गए, आप सेंसोडाइन से टूथपेस्ट किया करो। तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी की बातें कर रहे हैं। सेंसिटिव मतलब डेलिकेसी, नाजुकता, कि जिसके कुछ हिलने से आप बहुत कुछ हिल जाओगे। बेटे प्रोजेक्ट में बड़े सारे यूनिट्स है ना, एक आउटफ्लो है, एक कैश इनफ्लो है, एक प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। कैश इनफ्लो कैसे बना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट कैसे आया? सेल्स माइनस कॉस्ट। कॉस्ट कैसे आई? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे आई? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। मटेरियल कैसे आई? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इतने सारे फैक्टर्स हैं। आप बताओ सीएमए यूएसए जब आप क्वालिफाई करोगे तो क्या आपको लगता है आपका हार्डवर्क ही इंपॉर्टेंट है, या उसी से सीएमए यूएसए बनोगे, या और भी बड़े सारे फैक्टर्स होंगे? बेटे देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फैक्टर्स। कुछ तो आपको दिखेंगे भी नहीं। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग आपके लिए, आपने किसी के साथ अच्छा काम किया उसकी ब्लेसिंग्स आपके लिए। हार्डवर्क है, मैं तो कह ही नहीं रहा बेटे, but there are so many other factors. Similarly, for a project there are huge number of factors. On the basis of that we calculate inflows, outflows, NPVs, and then we decide. So my dear friends, in this sensitivity analysis we want to find out that which is the most sensitive part. उसमें रिस्क ज्यादा होगा ना, क्योंकि उसके हिलने से पूरा प्रोजेक्ट ही हिल जाएगा। कभी आपने देखा है बॉम्बे मुंबई में बेटे जन्माष्टमी के दिनों में क्या होता है, एक मटके को तोड़ने के लिए बड़ी सारी मानव श्रृंखला बनती है। मानव श्रृंखला क्या होती है? जब ह्यूमन बींग्स के ऊपर 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 बेटे 2-2 सेकंड फ्लोर तक ऊपर हांडी लगा देते हैं, और एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ से इस हांडी को तोड़ता है। सोनाक्षी सिन्हा की एक मूवी आई थी जिसमें सोनाक्षी सिन्हा ने इस हांडी को तोड़ा था। और कई बार क्या होता है बेटे, पूरी की पूरी श्रृंखला जब गिरती है ना, तो कई लोगों को तो हाथ पांव टूट जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर से गिर रहे हो आप। भगवान ना करे ऐसा हो। मैं आपसे ये कह रहा हूं, इस पूरी मानव श्रृंखला में ये पर्सन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान के चलते हैं कि इसको खुजली हुई सिर में खुजली हो रही है बेटे, मैं तो ये कह रहा हूं इसको अपने सिर के बालों में खुजली हुई, खुजली, हाँ
और ये हिलने लगा। इसको भी सिर के बालों में खुजली हुई, हिलने लगा। इसको भी सिर के बालों में खुजली हुई, ये भी हिलने लगा। बताओ किसके कुछ हिलने से सभी हिल जाएंगे? ठीक पहचाना आपने बेटे, इसके हिलने से ना सब हिलना शुरू हो जाएंगे। इट मीन्स खुजली इसको भी आ रही है, चेंज यहाँ भी हो रहा है, चेंज यहाँ भी हो रहा है, चेंज यहाँ भी हो रहा है, बट इसके चेंज से पूरा प्रोजेक्ट चेंज हो जाएगा। तो मैं कहूँगा दिस फैक्टर, दिस पॉइंट, दिस पर्सन इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दिस हांडी प्रोजेक्ट। इसका मतलब नीचे ऐसे लोगों को रखना है जहाँ तो उनके सिर के बाल ही ना हो और हट्टे कट्टे हो, सो दैट वो हिले ना, क्योंकि वो हिले तो पूरा प्रोजेक्ट हिल जाएगा। तो यही काम मुझे सेंसिटिविटी एनालिसिस में करना है। पूरे प्रोजेक्ट को मुझे देखना है कि उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मैंने कहा कि आपको कैश आउटफ्लो निकालिए, फिर कैश इनफ्लोज निकालिए, और कैश इनफ्लोज अलग अलग पीरियड में होंगी, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स कैसे आएगी? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट कैसे आएगी? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स। और मटेरियल कॉस्ट में कैसे आएगा? मटेरियल प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। बेटे और भी बड़े सारे हजारों फैक्टर्स होंगे। मैं कह रहा हूं इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने में, आपके सीएम में यूएसए को क्वालिफाई करने में, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ फैक्टर्स. So I will evaluate each and every factor and I will find out their sensitivity, and then the most sensitive part will be taken care of. This technique is named as sensitivity analysis. आइए हम एक क्वेश्चन करके करना नहीं है, मैं थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया देना चाहता हूँ, फिर हम करेंगे, देखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको. आइए जी, आइए, ये लो, बड़ी मेहनत की बेटे, आपके लिए क्वेश्चंस भी ढूंढे हैं कि एटलीस्ट एक आइडिया तो मिले आपको. अब हॉक ने सेंसिटिविटी दे दिया, समझ, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं बताया. वाइले ने दिया इतना बड़ा एग्जांपल, ग्लैम ने कुछ भी नहीं दिया, और सीएमए क्वेश्चंस में आया हुआ है यूएसए वाले में. तो मैंने कहा छोटा सा एग्जांपल से एक आइडिया लग जाए आपको. अ कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद द कैश फ्लोज, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8%, मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट. वो कहता है जी इस प्रोजेक्ट के जितने फैक्टर्स हैं, फैक्टर बेटा एक तो परचेज ऑफ प्लांट है, आउटफ्लो है, एक रनिंग कॉस्ट है, एक सेविंग्स है, तो तीन ही फैक्टर्स हैं. वो कहता है फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू द चेंजेस इन द लेवल ऑफ प्लांट, सेविंग्स एंड कॉस्ट. तो आपको क्या करना है, इनकी सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है.